कहानी के शुरुआत में हम एक बंदी को देखते हैं जो किसी शील्ड को ढूंढ रही थी। इसके बाद उसे एक शील्ड मिलते हैं पर वो बोलती है शील्ड तो जोड़े में थी। तभी कहानी के दूसरी तरफ हम देखते हैं कमाला ड्राइंग कर रही थी अपने रूम में। उसके बाद अगले सीन में देखते हैं कैरल जिसको सपने में अपनी पुरानी यादें याद आ रही थी कि वो पहले आर्मी में थी और उसके बच्चे उसके साथ थे और वो सुपर वुमन बन चुकी थी। फिर अचानक से उसकी नींद खुल गई। फिर अगले सीन में वो प्रोफेसर फियरी से कॉल में बात करती है और वो स्पेस में अकेले थी। प्रोफेसर बोलते हैं कुछ देर पहले जंप पॉइंट की एनर्जी बढ़ गई थी, इसका पता लगाने वो बाहर निकली। फिर हम मोनिका को देखते हैं जो स्पेस सूट में थी। कैरोल जंप पॉइंट के पास पहुंची तो वहाँ जंप पॉइंट से एनर्जी लीक हो रही थी। तभी हम देखते हैं मोनिका जो वहाँ पे मौजूद थी वो जैसे ही एनर्जी को टच किया वो नीचे आ गिरी। कैरोल ने भी टच किया तब अचानक से वो जगह स्विच हो गई थी। वो अब कमाला के रूम में थी और कमला स्पेस सूट के अंदर स्पेस में उसका मोनिका के साथ जगह स्विच हो चुका था। जब वो स्पेस में जाती है तब वहाँ दारबेन के लोग आ चुके थे। तब वो लोग लड़ाई करने लगे। तब पूछने पर उन्होंने कहा तुमने बर्बाद कर दिया है। अब कमाला मोनिका और कैरोल के बीच जगह स्विच हो रही थी क्योंकि उन लोगों के पास ऐसी पावर थी। और अब प्रोफेसर फियरी और मोनिका कमाला के घर आए थे और अब कमाला लाइट एनर्जी को चीजों में बदल सकती थी और अब वो तीनों जब भी पावर यूज करती तब वो जगह बदल सकती थी कमाला के साथ क्योंकि वो दोनों ने एक साथ जंप पॉइंट को छुआ था। अगले सीन में हम सब देखते हैं वो तीनों दारबेन के साथ लड़ाई कर रहे थे और अब दारबेन ने जो बैंड अपने हाथ में पहना था उससे उसके पास बहुत ताकत आ गई थी। दारबेन को लग रहा था कि उन लोगों ने उसको धोखा दिया है क्योंकि दारबेन की जैसी बैंड कमाला के पास भी थी। इसके बाद दारबेन बहुत गुस्सा हो गई थी क्योंकि वो लोग दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए थे और वो गुस्से में आकर प्लेनेट खत्म कर दिया और अब महाराज को इस प्लेनेट को छोड़कर जाना पड़ेगा। चारों तरफ वो लोग भाग रहे थे, हर तरफ अफरा तफरी मची थी। अब कमाला अपनी पावर इस्तेमाल करके उन लोगों को बचा रही थी। फिर कमाला कैरोल के पास जाकर बोलती है हम लोग बच नहीं पाएंगे। कैरोल बोलती है तुम स्पेसशिप में जाओ और अपनी पावर इस्तेमाल करो। ये बोल के कैरोल स्पेसशिप के तरफ जाने लगी मगर पहुंचकर देखती है कमाला उधर नहीं पहुंची। तभी कुछ देर में कमाला अपने पावर यूज करते हुए उधर पहुंच गई और वो लोग वहां से कुछ लोगों को बचाते हुए अपने साथ स्पेसशिप से चले गए। अगले सीन में अंतरिक्ष में स्पेसशिप पर कैरोल की दोस्त आती है जिसे कैरोल ने ही बुलाया था ताकि वो उन लोगों को अपने साथ लेकर सुरक्षित कर पाए। इधर हाला ग्रह में दारबेन अपने लोगों को कहती है कि हाला एक समय कितना सुंदर था मगर कैसे एक महाविनाशक आकर झूठ बोलकर हाला को नष्ट कर दिया। लेकिन दारबेन सबसे वादा करती है वो फिर से हाला को उसका खोया हुआ रुतबा लौटा देगी। टायरोन दारबेन को बोलता है अगर तुम ऐसे करने की कोशिश करोगी तो तुम मर भी सकती हो। इस पर दारबेन कहती है मैं मर सकती हूँ लेकिन हाला को उसका खोया हुआ रुतबा मुझे लौटाना ही होगा। इसके बाद स्पेसशिप में ये तीनों आपस में बात कर रही थी। तभी अचानक कमाला बोलती है मुझे पता है दारबेन कैसे जंप पॉइंट खोलती है। कमाला ने उसकी हाथ में एक कड़ा दिखाई और कहा ये मेरी दादी ने मुझे दिया था। जब पहली बार दारबेन ने जंप पॉइंट खोली थी तब इससे अजीब सा रोशनी निकली थी और मैं भी इसके मदद से टाइम ट्रेवल किया है। ऐसे दो बैंड है। ये सुनकर कैरोल कहती है ये तो क्वांटम बैंड है। मोनिका पूछती है क्वांटम बैंड क्या है तो कैरोल मोनिका को बोलती है उसने कहानी में सुना था जितने भी जंप पॉइंट बनती है वो क्वांटम बैंड के मदद से ही होता है। तब मोनिका बोली यानी कि टेलीपोर्टेशन नेटवर्क। कैरोल बोली हाँ। ये सुनकर मोनिका उन दोनों से बोलती है हमें जैसे भी हो दारबेन को अगले जंप पॉइंट खोलने से रोकना होगा। इसके बाद कैरोल उन दोनों को स्क्रॉल डिवाइस देती है जिससे गहरी यादों में जाया जा सकता था। जब तीनों ने वो डिवाइस पहनकर पुराने यादों में गए तब मोनिका को पता चला कि दारबेन उस बैंड के मदद से कैरोल का खुद की पावर को एब्सॉर्ब करके कैरोल को ही अटैक कर रही थी। अब तीनों मिलकर डिस्कस करती है दारबेन ने टानाक्स पर ही जंप पॉइंट बनाकर हवा क्यों ले गया। तब कैरोल बोलती है एक समय टानाक्स पर क्री का राज था जिसने हाला को बर्बाद कर दिया और हाला को